ये कहानी एक नौजवान लड़की मरियम की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। मरियम हमेशा से गैर मामूली बातों में दिलचस्पी रखती थी, खास तौर पर इन कहानियों में जो आसमान और मिस्टीरियस मखलूक के बारे में होती थी। वो रात को अपनी छत पर बैठकर चांद और सितारों की तरफ देखती और सोचती थी कि शायद वहां कहीं कोई और दुनिया भी हो जहां जिंदगी के मुख्तलिफ रंग हों। एक रात जब वो आसमान पर एक अजीब व गरीब रोशनी देखने लगी, उसने फौरन महसूस किया कि ये कुछ मुख्तलिफ है। रोशनी आसमान में तेजी से हरकत कर रही थी और फिर अचानक वो गायब हो गई। मरियम का दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या था? उसने सरगोशी की। अगले दिन अपनी पुरानी किताबें चेक कर रही थी कि अचानक एक किताब का पेज अपनी जगह से सरक कर नीचे गिर गया। किताब का नाम था आसमानों की मुलाकातें। मरियम ने फौरन उसे खोला और एक पुराना नक्शा निकला जो एक खाली जगह को दिखा रहा था, एक ऐसा मकाम जो गांव के बाहर छुपाया हुआ था। इस नक्शे पर एक खास निशान था जो किसी गमगीन तारीख को बयान करता था। मरियम के दिल में तजस्सुस जाग गया। वो इस निशान तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ही एक खौफ भी था कि कहीं वो किसी कदीम राज को जगा ना दे जो इस गांव के लिए तबाहकुन साबित हो। चंद दिन बाद मरियम ने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार निशान की हकीकत जानने जाएगी। उसने अपने भाई आदिल को साथ लिया जो उसके तजस्सुस में बराबर का शरीक था। दोनों गांव से बाहर निकले और नक्शे के मुताबिक एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वो जगह गैर मामूली थी। ये एक पुराना जंगल था जिसके दरख्तों की शक्लें अजीब व गरीब थीं, गोया वो किसी और दुनिया से आई हूं। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मरियम ने अपनी नजर दौड़ाई और एक अजीब मखलूक को देखा जिसका जिस्म हल्के नीले रंग का था और आंखों में चमक थी। उसके पट्टे जैसे रोशनी से बने हुए थे और वो मरियम और आदिल की तरफ बढ़ा। तुम दोनों ने हमें तलाश किया है, इस क्रीचर ने अपनी नर्म मगर पुरअसरार आवाज में कहा। अब तुम्हें वो राज जानने का मौका मिला है जिसका ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से है। मरियम और आदिल खौफजदा हो गए, लेकिन वो खुद को इस हैरत अंगेज मुलाकात से बचा नहीं सके। क्रीचर ने बताया कि वो एक दूसरे सैयारे की मखलूक है जो एक मिशन पर जमीन आई है। उनका नाम ज़नौर था और उनकी दुनिया की कहानी एक खौफनाक हकीकत छिपाए हुए थी। हमारी दुनिया तबाह होने के करीब है और तुम्हारी जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है। वो एनर्जी मौजूद है जो हमें अपने प्लेनेट को बचाने के लिए चाहिए, लेकिन तुम्हें उस एनर्जी को ढूंढना होगा। मरियम ने पूछा, क्या वो एनर्जी हमारी जमीन के नेचुरल रिसोर्सेज में छुपी है? ज़नौर ने सर हिलाया। नहीं, वो एनर्जी तुम्हारी बॉडीज में है, तुम्हारी ज़हनी ताकत में छुपी हुई है। इंसानों के दिमाग में ऐसी पोशीदा सलाहियतें हैं जो हमारे जैसे लोग कभी नहीं देख पाए। तुम्हें अपनी असल ताकत को समझना होगा और फिर हम तुम्हारे सियारे को बचाने में मदद कर सकेंगे। मरियम की नजरें हैरत से फैल गईं। वो समझ चुकी थी कि इस मुलाकात का मकसद कुछ बड़ा था, कुछ जिसे इंसानों ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया था। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को जगाना होगा। ज़नूर ने एक मिस्टीरियस छोटा सा डिवाइस मरियम के हाथ में थमाया। ये तुम्हें इस एनर्जी को महसूस करने का तरीका सिखाएगा। मरियम ने वो डिवाइस हाथ में लिया और फौरन एक हल्का सा झटका महसूस किया, जैसे कुछ अंदर से निकल रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और एक गहरी सांस ली। अचानक उसके दिमाग में एक धड़कन सुनाई दी और फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक नया मंजर था जहां रोशनी के धारे और मिस्टीरियस एनर्जीज नजर आ रही थी। तुम्हें अपने रास्ते का फैसला करना होगा मरियम, ज़नूर ने कहा। अगर तुमने ये एनर्जी सही तरीके से इस्तेमाल की तो तुम्हारी जमीन का फ्यूचर बदल सकता है। मरियम का दिल तेज धड़क रहा था। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो एनर्जी दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकती है या ये हमें तबाही की तरफ ले जाएगी? मरियम की तकदीर के फैसले का वक्त करीब था। वो उस सफर के जरिए न सिर्फ अपनी जमीन के राजों को जानने वाली थी, बल्कि एक ऐसी ताकत को भी दरियाफ्त कर रही थी जो दुनिया को बचाने या उसे तबाह करने की सलाहियत रखती थी। मरियम के दिल में बेशुमार सवालात की गूंज थी और उसके दिमाग में एक ही सवाल तेज धड़क रहा था, क्या वो इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी? ज़नूर की मौजूदगी ने उसे एहसास दिलाया कि वो किसी न किसी तरह इस फैसले का हिस्सा बन चुकी थी जो न सिर्फ इसकी अपनी तकदीर बल्कि पूरी जमीन की तकदीर को बदलने वाला था। ज़नौर की आवाज में एक संगीनी थी, ये एनर्जी तुम्हारी दुनिया के नेचुरल बैलेंस को भी बदल सकती है। तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम इससे किस तरह फायदा उठाओगी।
अगर तुमने उस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया तो न सिर्फ तुम्हारी जमीन बल्कि हमारा प्लेनेट भी तबाह हो जाएगा। मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा सा डिवाइस अपने हाथ में दबाया। उसके दिमाग में एक गैर मामूली सरसराहट सी महसूस हुई, जैसे उसके अंदर कोई नई दुनिया खुल रही हो। वो आंखें बंद किए अपने ख्यालात में डूब गई। इसके जिहन में एक अनजानी तवानाई की लहरें दौड़ने लगीं और उसके साथ ही एक नया मंजर सामने आया, एक ऐसा मंजर जो उसने कभी ना देखा था। ये क्या है? मरियम ने हंसते हुए कहा। ये सब क्या हो रहा है? ज़नूर ने उसकी तरफ सरगोशी की। ये वो एनर्जी है जो तुम्हारे दिमाग में छिपी हुई है, वो पावर जो तुम्हारी नस्ल के अंदर सदियों से मौजूद है, लेकिन तुम्हारे बाप दादा ने कभी उसे डिस्कवर नहीं किया। मरियम की नजरें चमक उठीं। उसने फौरन फैसला किया कि वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, मगर एक सवाल उसके दिमाग में आया, क्या वो उसके उसरात से आगाह है? उसकी ताकत अगर गैर मुतवाजिन हो गई तो क्या हो सकता है? आदिल, जो इस तमाम माजरे में उसका हमराह था, उसके पास आकर बोला, मरियम, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा तजस्सुस और हौसला है, मगर तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा। ये एनर्जी सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करेगी, ये तुम्हें तबाह भी कर सकती है। मरियम ने आदिल की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने दिमाग में इस तवानाई को महसूस करने की कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली और अपने जिहन को इस नई एनर्जी से जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी तवज्जो मरकूज की, एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ और उसके सामने एक पूरा मंजर उभर आया। ये मंजर एक तबाह हाल दुनिया का था, जहां जमीन का आसमान और नीला समंदर एक अजीब रोशनी में गायब हो चुके थे। ये क्या है? मरियम ने पूछा। ज़नूर ने धीरे से कहा, ये वो फ्यूचर है जो तुम्हारी गलत डिसीजन से आ सकता है। तुम्हारी दुनिया को बचाने का वाहिद तरीका यह है कि तुम इस तवानाई को सही तरीके से इस्तेमाल करो, वरना वो दिन आ सकता है जब जमीन के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी दुनिया मजीद तबाह हो जाएगी। मरियम के जिहन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो वाकई इस तवानाई को काबू कर पाएगी? क्या उसके दिमाग में वो सलाहियत मौजूद थी जिससे वो दुनिया को बचा सके? ज़नूर ने उसके अंदर की ताकत को महसूस करते हुए कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा मरियम। तुम्हारे अंदर वो सलाहियत है जिससे तुम दुनिया को बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें उसे अपनी ताकत के साथ जोड़ना होगा। मरियम का दिल धड़क रहा था और वो जानती थी कि इस सफर का इख्तिताम न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अहम होगा। इसका फैसला अब एक नई जंग की शुरुआत हो सकता था, जिसमें न सिर्फ उसकी ताकत बल्कि इंसानों की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आजमाइश भी शामिल होगी। तुम्हारा रास्ता वाज़ेह है मरियम, ज़नूर ने कहा। अब तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की कुव्वत को पहचानना है और फिर वो सब कुछ होगा जो तुम चाहोगी। मरियम ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की एनर्जी को एक नई रोशनी में महसूस किया। उसका सफर अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था और उसके सामने एक और बड़ा राज खुलने को था, जो शायद इंसानियत के लिए नया आगाज या आखिरी अंजाम साबित होता। मरियम ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और उसके दिमाग में एक अजीब सुकून की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसके अंदर वो ताकत मौजूद है जिसकी ज़नूर बात कर रहा था, लेकिन उसे उस ताकत का सही इस्तेमाल सीखना था। वो तवानाई जो पहले सिर्फ एक प्रासरार ख्याल लगती थी, अब उसके जिस्म के हर कोने में रक्स कर रही थी, जैसे एक नया वजूद इसकी अंदरूनी दुनिया का हिस्सा बन गया हो। तुम्हें अपने अंदर की हकीकत को पहचानना होगा, ज़नूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सिर्फ फिर ही तुम दुनिया का तवाजुन बरकरार रख पाओगी। मरियम ने एक आखिरी बार अपने जिहन को सुकून देने की कोशिश की और फिर अपने हाथ में मौजूद डिवाइस को दोबारा मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे दबाया, एक तेज रोशनी उसके जिस्म में सुरायत कर गई और उसका दिमाग एक शफाफ और तेज धारे में बहने लगा। उसने अपने अंदर की तवानाई को पूरी तरह महसूस किया। ये तवानाई सिर्फ उसकी नहीं थी, ये पूरी इंसानियत की थी जो उसके दिमाग और जज्बात में समाई हुई थी। उसने उस तवानाई को मरकज में मरकूज किया और फिर वो तवानाई बेखुदी के आलम में जमीन की गहराइयों में सरायत कर गई। जैसे ही ये तवानाई जमीन की गहराइयों तक पहुंची, जमीन में एक कुदरती तवाजुन वापस आना शुरू हो गया। कुदरती वसाइल की कमियाबी कम होने लगी और इंसानों के लिए नई उम्मीद की किरण रोशन हो गई। ये तुम्हारी कामयाबी है मरियम, ज़नूर ने कहा। तुमने न सिर्फ अपनी दुनिया को बचाया, बल्कि तुम्हारी तवानाई ने हमें भी नई जिंदगी दी है। तुम्हारा अमल हमारी कहानी का इख्तिताम भी था और तुम्हारी दुनिया का आगाज।
मरियम की आंखों में शौक और उम्मीद की झलक थी और उसने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे अंदर था। आदिल, जो इस तमाम वाकये में चुपचाप उसके साथ था, उसके करीब आकर बोला, मरियम, तुमने हमें बचा लिया। तुम्हारी ताकत ने न सिर्फ हमें बल्कि दुनिया को बचाया। जनूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने उस राह पर कदम रखा जिसके नतीजे में इंसानियत का मुस्तकबल रोशन हुआ। तुमने वो तवानाई जीती जो इंसानों के लिए एक नई उम्मीद बनेगी। मरियम की नजरें आसमान पर चमकने वाली रोशनी की तरफ गईं और उसने एक आखिरी बार अपने अंदर की तवानाई को महसूस किया। वो जानती थी कि यह एक नया आगाज था, एक ऐसा आगाज जिसमें ना सिर्फ इंसानियत बल्कि पूरी कायनात के लिए इम्कानात की बेशुमार राहें खुल चुकी थीं। ये सिर्फ आगाज है, मरियम ने सरगोशी की। ये जमीन और आसमान की हकीकतों का जोड़ है और हम सबको इन राहों पर चलना होगा ताकि हम अपनी तकदीर को खुद तख्लीक कर सकें। कहानी का अख्तिताम हो चुका था, मगर मरियम का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो एक नई दुनिया की तरफ गामजन थी, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत ने हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ दिया था, अपनी हकीकत और अपनी ताकत को पहचान लिया था और अब वो उसे नई बुलंदियां देने के लिए तैयार थी। कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।